सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके अगले आदेश आने तक देश की किसी भी विवादित मस्जिद का अब सर्वे नहीं कराया जाएगा और निचली अदालतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो ऐसे किसी भी मामले में कोई नया आदेश जारी ना करें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों ने शुरू में जो छोटा सा क्लिप देखा है जी, ये हकीकत में अब भारत का कोई भी मस्जिद में, मदरसा में, दरगाहों में सर्वे नहीं किया जाएगा। जिस तरह से होता था कि जिसको चाहे मन चाहे जब चाहे मस्जिद को बुलडोज़र लेकर चलवा दिया, ऐसा और होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में मना कर दिया है, साफ तौर पर इसे रोक लगा दिया है। अब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगी। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सबसे पहले आपको वीडियो को दिखाता हूं, वीडियो पर आखिर तक बने रहें। अब आपको एक दूसरे विवाद के बारे में बताते हैं। देश में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके अगले आदेश आने तक देश की किसी भी विवादित मस्जिद का अब सर्वे नहीं कराया जाएगा और निचली अदालतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो ऐसे किसी भी मामले में कोई नया आदेश जारी ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उस याचिका को लेकर सुनाया जिसमें वर्ष 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती दी गई और यह वही कानून है जो देश में सभी धार्मिक और पूजा स्थलों की 15 अगस्त 1947 से पहले की यथास्थिति को बरकरार रखने की बात कहता है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है और कहा है कि यह कानून लोगों को इंसाफ मांगने के अधिकार से वंचित करता है और यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है। जबकि लेफ्ट पार्टी सीपीएम, इंडियन मुस्लिम लीग, शरद पवार की पार्टी और आरजेडी के नेताओं ने इस कानून के समर्थन में याचिका दायर की है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर अगले 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को अपना जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के जवाब के बाद ही इस कानून की वैधता को लेकर बहस शुरू होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार वर्ष 1991 के इस कानून में कोई संशोधन कर सकती है, करना चाहेगी? 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इस कानून को संसद से पास कराया तब बीजेपी इसके खिलाफ थी। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी के सांसदों ने इस बिल पर वोटिंग के दौरान वॉकआउट किया था और इस कानून को कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा बताया था। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि जब बीजेपी इस कानून के पहले दिन से खिलाफ थी तो क्या अब जब उनकी खुद की सरकार है तो क्या अब मोदी सरकार इस कानून में संशोधन करने के लिए एक नया बिल लाएगी? क्या इस कानून को बदलेगी या इस कानून को रद्द करेगी? भारत का संविधान केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वो संसद के दोनों सदनों में इसका संशोधन बिल लाकर इस कानून में बड़े बदलाव कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा करेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। वर्ष 1981 से 2024 के बीच 11 लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें एक भी चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इस कानून को लेकर कभी कोई वादा नहीं किया। बीजेपी के नेता इस कानून का नैतिक रूप से समर्थन नहीं करते, लेकिन वो इस कानून को समाप्त करने का वादा भी नहीं करते। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश नहीं जहां मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई, लेकिन इस मामले में भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है जिसने इन मस्जिदों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए बाकायदा एक विशेष कानून बना दिया और यह कानून कांग्रेस की सरकार ने बनाया। ऐसा कानून तो टर्की में भी नहीं बना जहां 99% आबादी मुसलमानों की है। टर्की के इस्तांबुल में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसे हागिया सोफिया मस्जिद कहते हैं। यह मस्जिद एक चर्च को तोड़कर बनाई गई है जिसे द चर्च ऑफ सेंट सर्जियस कहा जाता है। फिलिस्तीन में भी 13वीं शताब्दी में अल खदरा नाम की एक मस्जिद का निर्माण हुआ और यह भी एक चर्च को तोड़कर उसके अवशेषों से बनाई गई थी। इजिप्ट में भी 370 ईस्वी में बने एक चर्च को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण हुआ जिसे एतराइन मस्जिद कहते हैं। इसके अलावा इटली, इराक, ग्रीस और स्पेन में भी कई चर्चेस को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं और पश्चिमी देशों के इतिहासकार कहते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारी दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों को तोड़कर इसलिए उन पर मस्जिदें बनाते थे क्योंकि वो मस्जिदों को सिर्फ इबादत का स्थान नहीं मानते थे, वो मस्जिदों को इस्लाम के वर्चस्व के रूप में देखते थे और इसी वजह से ये मुस्लिम आक्रमणकारी जहां जहां भी गए वहां वहां उन्होंने उन देशों के धार्मिक स्थलों को तोड़कर उन पर मस्जिदों का निर्माण किया। इनमें स्पेन अकेला ऐसा देश था जिसने चर्चेस को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों को फिर से ध्वस्त किया और इन मस्जिदों पर फिर से चर्च बनाए और यह स्पेन में 13वीं और 14वीं शताब्दी में 700 साल पहले ही हो चुका है। लेकिन भारत में इन्हीं मस्जिदों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया, जिसके कारण आज हिंदू पक्ष अदालतों में जाकर भी अपने लिए इंसाफ नहीं मांग पा रहा और सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि जब तक वो इस मामले की सुनवाई नहीं कर लेता तब तक और कोई मुकदमा इस मामले में दर्ज नहीं होगा और दूसरा कोई और सर्वे तब तक नहीं किया जाएगा। तो अब ना तो कोई सर्वे होगा, सर्वे बंद हो जाएंगे और ना ही कोई नया मुकदमा इसमें दाखिल किया जाएगा। जिन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत की सांस्कृतिक और सनातन पहचान को मिटाने की कोशिश की और हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार किया, उन्हीं मुस्लिम आक्रमणकारियों को हमारे देश में महान और नायकों के तौर पर पेश किया गया। अकबर को अकबर द ग्रेट कहा गया, औरंगजेब को महान योद्धा बताया गया, शाहजहां और हुमायूं को भी विश्व विजेता की उपाधि दी गई। वर्ष 2021 में पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर ने एक संसदीय समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसका नाम था डिस्टॉर्शंस एंड मिसरिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंडियाज पास्ट।
इसमें बताया गया कि एनसीईआरटी की किताबों में, स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली एनसीईआरटी की किताबों में अकबर का जिक्र 97 बार है, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब का जिक्र 30 बार है, जबकि हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र सिर्फ 8 बार है। महाराणा प्रताप और राणा सांगा का जिक्र सिर्फ 1 या 2 जगह है। अब आप ये सोचिए, अगर स्कूलों में बच्चों को सिर्फ अकबर और औरंगजेब के बारे में पढ़ाया जाएगा तो वो उन्हें द ग्रेट और अपना नायक नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे और वो क्या करेंगे? जी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पूरा फुल वीडियो को देख लिया होगा। जी, आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से एक वकील ने कहा है साफ तौर पर, और पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में ये फैल गया है कि अब मस्जिद का सर्वे नहीं होगा और कोई भी मस्जिद में बुलडोज़र नहीं चलेगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा इस बात से कि सुनकर खुशी हुई है तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।